वालिद साहब फौत हुए तो उसमें और बस इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि यार जो आपके पास आ जाए कोशिश करते हैं कि उसके लिए जो कर सकते हों उसका जायज़ काम जो भी हो वो करें और मुश्किल में किसी को जवाब नहीं देना चाहिए। वज़ादारी की ये एक आप शेखुपुरा हाफिज़ाबाद मेन रोड को देखें, उसकी कोई हालत नहीं है। कोई लिंक रोड जो है उसकी हालत ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत सारे देहात ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक प्राइमरी स्कूल्स नहीं हैं और इसके अलावा कोई एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है हमारे इलाके के अंदर। तो अभी तो खैर मैं अक्सर देखता हूँ कोई शरीफ आदमी या कोई अच्छा आदमी अगर सियासत में आने लगता है ना तो लोग कहते हैं कि ये शरीफ आदमी आम पंजाबी ज़बान में या केड़े पासे टुर पे है। हर लेवल पे लीडर, वो छोटा हो, वो यूनियन काउंसिल लेवल पे हो, वार्ड लेवल पे हो, MPA लेवल पे हो, नेशनल असम्बली के लेवल पे हो, इसकी बड़ी ज़रूरत है। यंगस्टर्स को सामने आना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान मोहम्मद हसन रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जी। आज मेरे साथ ज़िला शेखपुरा की नामवर शख्सियत मौजूद हैं। बहुत ही थोड़े अरसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा। मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब भाई राना मोहम्मद वलीद मुजाद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं साहब आप? खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राना साहब आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। राना साहब सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपने अपने कीमती लम्हात में से, कीमती टाइम में से हमें कुछ टाइम दिया। अच्छा राना साहब, सबसे पहला जो आपसे सवाल है वो ये है कि सियासत आपने कब से शुरू की और सियासत में आने की वजह क्या है? सियासत मैंने 2009 जनवरी 17 जनवरी 2009 बेसिकली मेरे वालिद साहब की डेथ का दिन था। तो उस दिन से पॉलिटिक्स मैंने स्टार्ट की। कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था उससे पहले पॉलिटिक्स में, तो हादसाती तौर पर आना पड़ा मुझे। इससे पहले मेरे ताया, मेरे वालिद जो हैं वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते थे। तो जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो फिर हमारी फैमिली में से किसी न किसी को उन लोगों के लिए आगे आना था जो कई दहाइयों से हमारे साथ मौजूद थे। हमें उनकी प्रॉपर टेक केयर करनी थी, तो उसकी वजह से मुझे सियासत में आना पड़ा। बिल्कुल एक वो हादसा था, मेरी 17 साल उस वक्त उम्र थी जब मेरे वालिद साहब फौत हुए। तो 17 जनवरी 2009 से आप कह सकते हैं कि मैंने बाकायदा पॉलिटिक्स का आगाज़ किया। जी बिल्कुल ठीक है। अभी आपने बोला कि आपकी 17 साल उम्र थी, तो जब आप सियासत में आए 17 साल की उम्र में किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिल्कुल 17 साल का बच्चा था तो लोग सीरियस भी उस टाइम पे नहीं लेते थे। कुछ जो लोग हैं वो मजाक भी उड़ाते थे कि ये तो बच्चे हैं, ये भाग जाएंगे, इन्होंने क्या करना है। और कुछ लोग मुखालफत भी करते थे। लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारे हमदर्द थे, मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, उन्होंने मेरा बहुत साथ भी दिया। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन उन्होंने गद्दारी तो नहीं, खैर मैं कहूँगा सियासत है, सियासत में गद्दारी नहीं होती, लेकिन उन्होंने वो कुछ किया जिनसे उनकी जो मुझे है ना वो तोक़ो ना थी। अच्छा तो राना साहब, अभी आपने बताया आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम लोग देखते हैं कि आपके पास जब कोई बंदा आता है, मैं तो आपको पर्सनली जानता हूँ ना, जब आपके पास कोई मुखालफिन आते हैं, ठीक है, तो आपके पास जब वो आते हैं तो आप उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि जितने भी मैंने पॉलिटिशियन देखे हैं वो ना तो किसी बंदे को जो मुखालफिन उनके पास आता है उसको सीधे मुँह से उसके साथ बात नहीं करते। तो आप माशाल्लाह जो बंदा भी आपके पास आ जाए तो आप उसको बड़ी इज़्ज़त से नवाजते हैं, इसकी क्या वजह है? हसाम, मैं शायद ख़ुद तो इतने खुले दिल का आदमी ना हूँ, लेकिन मुझे अक्सर अपने वालिद साहब की बात याद आ जाती है, अपने ताया की बात याद आ जाती है कि जब कुछ चल के आपके दरवाज़े पर आ जाए ना तो फिर उसको कभी आप दुत्कारें नहीं। और अल्लाह के रसूल का भी फरमान ये है कि जो आपके पास साइल आए ना उसको दुत्कारें मत। तो शायद आज अल्लाह ने मतलब कुछ ना होते हुए भी मुझे जिस इज़्ज़त से अल्लाह ताला ने नवाजा, शायद ये भी उसकी एक वजह है। इसमें मेरी कोई खूबी नहीं है, ये अल्लाह ताला का करम है। और बस इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि यार जो आपके पास आ जाए कोशिश करते हैं कि उसके लिए जो कर सकते हों उसका जायज़ काम जो भी हो वो करें और मुश्किल में किसी को जवाब नहीं देना चाहिए। वज़ादारी की ये एक तकाज़ा है। अच्छा तो राना साहब, इधर एक सवाल है आपसे कि माशाल्लाह अभी आप वज़ीर आला पंजाब के ख़ास मशीर बने हैं, तो आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है आप कौन सी सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैं इलेक्शन में ऐसे ही आपसे कहूँ कि मैं नहीं लड़ना चाहता। मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ और पार्टी मुझे जिधर बेहतर समझेगी, जहाँ पे मुनासिब समझेगी, मैं बिल्कुल वहाँ पे इलेक्शन लड़ूंगा। पार्टी बोलेगी मैं इलेक्शन लड़ूँ तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। अगर पार्टी कहेगी कि इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो जिसको भी वो टिकट देंगे मैं बिल्कुल उसका इलेक्शन अपने इलेक्शन की तरह लड़ूंगा। बिल्कुल उसका आप साथ देंगे, उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, कोई भी। हाँ ठीक है। अच्छा तो राना साहब, अभी आपसे एक सवाल है
कि माशाल्लाह जब भी हमने आपको देखा है वेल ड्रेस देखा है, खाना अच्छा, सवारी अच्छी। ये सरकार का फरमान भी है कि जब आपको अल्लाह पाक नवाजें तो आपके खाने से, पहनावे से, गाड़ी से, सवारी से नज़र आना चाहिए माशाल्लाह। आप सियासत माशाल्लाह करते हैं, सियासत को आप क्या ज़रिए मुआश बनाना चाहते हैं या फिर ये खिदमत खल्क है? अल्लाह ताला बिल्कुल उस वक्त से बचाए कि जिस दिन हमारे घर का कोई भी फ़र्द जो सियासत है उसको ज़रिया मुआश बनाने का सोचे भी, तो ये तो अल्लाह ताला की एक लानत है। जो लोग इसको ज़रिया मुआश सियासत को समझे ना भाई, उस पर खुदा की लानत हो। ये कतन मेरे नज़दीक तो ज़रिया मुआश नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है उसकी मखलूक को राज़ी करने का। अगर उसकी मखलूक राज़ी है तो खुदा की ज़ात भी राज़ी है, और अगर खुदा की ज़ात राज़ी हो जाए तो भाई फिर हराम कमाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला वैसे ही बहुत देता है। अल्लाह ताला का ख़ास करम है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि कभी मोहताजगी भी नहीं हुई। जितनी ज़रूरत होती है उतना अल्लाह ताला दे देता है मुझे। अच्छा दुराना साहब, माशाल्लाह अभी आपने वज़ीर आला के आप मशीर भी बने हैं। आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप इलेक्शन भी लड़ेंगे अगर आपको पार्टी सीट देगी तो आपने अपने इलाके के लोगों के लिए क्या क्या काम सोच के रखे हैं अपने इलाके के लिए, कि लोग आपसे किन कामों की तवक्को रखें? बिल्कुल, जो हमारी जो बुनियादी 3-4 यूनियन काउंसिल्स हैं घर की, किले यूनियन काउंसिल है, अजने वाला यूनियन काउंसिल है, ईश्वर के यूनियन काउंसिल है, वरन यूनियन काउंसिल है, उसके अलावा जो कक्कड़ गिल यूनियन काउंसिल है। हालांकि बड़ी बदकिस्मती है कि पिछले 15 साल से मुसलसल वहाँ पर अवामी नुमाइंदगी इरफान डोगर साहब MNA की सूरत में वहाँ पे रही है, और हमेशा वो पिछले 15 साल से इक़्तिदार में रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसी इलाके को पीसा गया है। आप शेखुपुरा हाफिज़ाबाद मेन रोड को देखें, उसकी कोई हालत नहीं है। कोई लिंक रोड जो है उसकी हालत ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत सारे देहात ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक प्राइमरी स्कूल्स नहीं हैं, और इसके अलावा कोई एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है हमारे इलाके के अंदर। तो अभी तो खैर बड़ा कम टाइम है, अल्लाह करे कि ये मामला ठीक तरीके से चलें, और जब अगली बार इमरान खान साहब 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आएँ तो बहुत सारा सोच के रखा हुआ है। शेखुपुरा हाफिज़ाबाद रोड के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो उम्मीद है कि इसी टेन्योर के अंदर काम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा अगले 5-6 दिनों के अंदर कोई तकरीबन 8 करोड़ की ग्रांट के साथ हम जो नाली PC सोलिंग है इन यूनियन काउंसिलों के अंदर, उसके अंदर काम करने जा रहे हैं। स्कूल्स के लिए मेरी कल CO एजुकेशन के साथ मुलाकात हुई है। उन्होंने जो है मुतलका जो वहाँ पर हेड्स हैं उन सारों की मीटिंग का कॉल किया। उसके अंदर जो भी वहाँ पे ज़रूरियात होंगी, स्टाफ की कमी है, उसको पूरा किया जा रहा है। उसके अलावा कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर बिल्डिंग का इशू आ रहा है, तो वो भी उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। मैं पर्सनली अगले हफ्ते में मिनिस्टर फॉर एजुकेशन मुराद राज साहब से भी मिलने जा रहा हूँ। इसके अलावा हेल्थ के अंदर हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा बेसिक मकसद है मेरा वो ये है कि जो अजने वाला का गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है कम अज़ कम वो जो है वो 24 घंटे वहाँ पर सहूलत मैसर हों, और वहाँ पर एक सरकारी एम्बुलेंस रेस्क्यू 1122 की है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी मोस्ट प्रॉब्ली जो नेक्स्ट वीक है इसके अंदर डॉक्टर रिजवान साहब जो रेस्क्यू 1122 के DG हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनसे भी मिलके एक एम्बुलेंस इस रोड के लिए लूँ, ताकि जहाँ पर जो हादसात हो रहे हैं और जो गरीब मरीज़ जो हैं वो पहुँच नहीं पा रहे हैं शेखुपुरा इलाज के लिए, तो उनके लिए सहूलत हूँ। तो सोचा हुआ अल्लाह ताला तौफीक दे और अल्लाह ताला टाइम दे तो इंशाल्लाह ताला इन सब चीज़ों पे काम ज़रूर करेंगे, नज़र ज़रूर आएगा। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा राणा साहब, जो अभी सियासत में अभी नहीं आए, बिल्कुल आना चाह रहे हैं, आपका माशाल्लाह तजर्बा है, तो जो बिल्कुल अभी नए नए सियासत में आना चाह रहे हैं उनके लिए आप क्या उनको बोलेंगे कि एक पॉलिटिशियन को, एक सियासतदान को कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, ये बड़ा अलमी है। मतलब मैं अक्सर देखता हूँ कोई शरीफ आदमी या कोई अच्छा आदमी अगर सियासत में आने लगता है ना, तो लोग कहते हैं कि ये शरीफ आदमी आम पंजाबी ज़बान में या केड़े पासे टुर पे है। तो बेसिकली ये जो सियासत है ये अच्छे लोगों का काम है, इसके अंदर यंगस्टर्स को आना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई यंगस्टर पॉलिटिक्स के अंदर आता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मैक्सिमम उसको जितना इनक्रेज कर सकता हूँ वो करूँ। तो बिल्कुल अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, पॉलिटिक्स को पॉजिटिवली लेना चाहिए। इसको ज़ाती जो अना है उसका मसला बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। हार जीत इंसान के मुकद्दर के अंदर है, कोशिश इंसान का काम है, और इंसान अगर कोशिश करे और नीयत इंसान की ठीक हो तो वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसका सिला ज़रूर देती है। और मेरी मतलब कोशिश है कि किसी लेवल से आप स्टार्ट करें पॉलिटिक्स, आप वार्ड लेवल से स्टार्ट करें, आप स्ट्रीट लेवल से स्टार्ट करें, यूनियन काउंसिल लेवल से स्टार्ट करें। जितने यंगस्टर्स आएंगे उतना ये निज़ाम बेहतर होगा। एक बहुत मतलब बड़े पैमाने पे ना हमें एक लीडरशिप की ज़रूरत है। आप ये देखें बड़ा फ़क़दान है लीडरशिप का ना, सियासतदान बहुत हैं हमारे हल्के के अंदर भी, बहुत सियासतदान है, लेकिन लीडरशिप नहीं है। कोई ऐसे लोग नहीं है। मतलब अभी भी मैं ये कहूँगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसके अंदर कोई मुझे ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आती जिसके पीछे मतलब एक यूथ की बहुत बड़ी जो पावर है वो होनी चाहिए। और वो यूथ की पावर तभी डेवलप होगी जब लीडर्स पैदा होंगे। तो हर लेवल पे लीडर, वो छोटा हो, वो यूनियन काउंसिल लेवल पे हो, वार्ड लेवल पे हो,
MPA लेवल पे हो, नेशनल असम्बली के लेवल पे हो, इसकी बड़ी ज़रूरत है। यंगस्टर्स को सामने आना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। अच्छा तो राणा साहब, आपकी फैमिली में आपके अलावा कोई और सियासत में है? एज सच प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं है। मेरा जो छोटा भाई असवद है वो काफ़ी मेरी हेल्प करता है मेरे मामलात के अंदर, लेकिन ही इज़ नॉट एक्टिव इन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। मेरे कज़न हैं, वो बिल्कुल अभी राइजिंग स्टार्स हैं पॉलिटिक्स में, यूथ विंग के अंदर काम कर रहे हैं। उसके अलावा अली सलमान साहब मेरे जो कज़न हैं वो फॉर्मर MPA हैं, फॉर्मर चेयरमैन टैफ्टा भी रहे हैं, अभी वो PP 141 से टिकट होल्डर हैं। वो इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करने जा रहे हैं। और मतलब हमारी फैमिली प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में तो शायद इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वैसे जो काफ़ी सारे लोग हैं वो बिहाइंड द स्क्रीन जो है ना वो काम कर रहे होते हैं पॉलिटिक्स में। माशाल्लाह। नाजरीन, आपकी मुलाकात हमने करवाई मोहतरम जनाब राना वलीद मुजाद खान साहब से, तो कुछ सवालात थे उनसे जो पूछे गए। आज के प्रोग्राम का वक्त इधर ही ख़त्म होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद हसन रिजवी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।